हमारे दूध से घी भी आता है, लस्सी भी मिलती है, मक्खन भी मिलता है। दूध ताज़ा हमें मिलता है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमारी गायें अच्छी हैं, उसकी नस्ल भी अच्छी होती है। जो बाहर से दूध पैकेट वाला मिलता है वो ख़राब होता है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमारा दूध एक दिन में जाते ख़राब हो सकता है, तो इनका 3 महीने क्यों नहीं ख़राब हो सकता। दूसरी नस्लों की जो गायें आती हैं ये चारा भी तकरीबन ज़्यादा खाती हैं, इनका गोश्त भी किसी काम का नहीं होता। हमारा दूध सबसे अच्छा है। लाइव स्टॉक का शोबा पाकिस्तान की ज़राअत में एक बड़ी अहमियत का हामिल है, जो कि हमारे मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़राअत की पैदावार में 58% और मुल्क की पैदावार में 11.4% हिस्सा लाइव स्टॉक के शोबा से हासिल होता है। 35 से 40 मिलियन दही आबादी इस शोबा से मुंसलिक है और अपनी आमदनी का 40% हिस्सा लाइव स्टॉक के शोबा से ही हासिल करती है। पाकिस्तान के ज़राए आमदन में मुख्तलिफ नस्लों के छोटे और बड़े जानवरों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मवेशियों और भैंसों से दूध और बड़ा गोश्त, जबकि भेड़ बकरियों से छोटा गोश्त हासिल किया जाता है। और इसके अलावा कई दीगर सनतों में जानवर की खाल और उनके ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाया जाता है। हमारी रिवायत में ये शामिल है और ख़ास तौर पर गाँव की ख़वातीन का कहना है कि दूध खुदा का नूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध के तोहफे को कभी मुस्तरद नहीं फरमाते थे। हम अगर अपने इर्द गिर्द भैंसों और गाय के भानों, चरागाहों और खेतों में चरते हुए माल मवेशी, दूध और दही की दुकानों को देखें तो हर तरफ कुदरत की इस नेमत की फरावानी नजर आती है। मगर अब यहाँ पर डब्बों में बंद नूर जाली दिखने लग गया है, क्योंकि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर दूध की पैदावार और तरसील व फ़रोग़ के हवाले से कई भयानक किस्म की खबरें और पाबंदियां सामने आ रही हैं। मैं खुला दूध के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने अपनी लाइफ में खुला दूध ही इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत खालिस होता है, जिससे मैं तरह तरह की चीज़ें बना सकती हूँ। मक्खन भी आराम से निकाल लेती हूँ, दही भी। और मगर अब जो इश्तिहारात आ रहे हैं टेट्रा पैक के, वो मेरी समझ में अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि टेट्रा पैक की दूध हम क्यों इस्तेमाल करें, जिससे हम कुछ भी नहीं बना सकते। और हुकूमत अगर ये खराब दूध है, खुला दूध, तो इसे हुकूमत ठीक करे। इसमें जो भी खराबियाँ आ रही हैं तो उसे हुकूमत का काम है कि वो ठीक करे, ना कि हम खालिस दूध से महरूम हो जाएं। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में आज तक शहरियों को साफ़ पानी तक मुहैया नहीं किया जा सका। वहाँ पर दूध, और वो भी खालिस, जिस पर हुकूमत पंजाब दूध के साथ साथ दीगर ग़िज़ाई अशिया और उसकी मियार पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? WTO 1995 में बना था और ये एक इतना ख़तरनाक इदारा है। ये अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन, मुनाफाखोर कंपनियों का दोस्त इदारा है। इसने एक माहिदा बनाया ट्रिप्स के नाम से, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका मकसद ये है कि नई इनोवेशंस, नई जो भी कोई नई चीज़ आप पैदा करें उसके ऊपर उसका हक है जिसने पैदा किया है। मसलन अगर कोई नया बीज आता है या कोई दवा है, जैसे कि आजकल वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, तो इन कंपनियों का ठप्पा होता है कि ये हमारी जायदाद है, ये हमारी ज़हनी मलकियत है। इन्होंने 1960 की दिहाई में सब्ज़ इनकलाब के ज़रिए बीजें सारी की सारी ख़त्म कर दी और अब आपको पुरानी देसी बीजें नहीं मिलती हैं। उसी तरह से एक नया वार आया है और अब के वार जो है वो माल मवेशी पर है। जो हमारी पुरानी नस्लें हैं, चाहे वो गाय की हो, चाहे वो दुम्बे की हो, चाहे वो बकरियों की हो, ये नस्लें हमारे मुल्क में पुरानी हैं। ख़ास करके नील गाय, जो कि बेतहाशा आला क्वालिटी ऑफ मिल्क देती है। उतनी अच्छी आला मेयार दूध का आपको मुश्किल से दुनिया में मिलेगा, लोग चैलेंज करते हैं। दूसरी हमारी साहिवाल की गाय है, चोलिस्तान की गाय है, डीजे खान की गाय है। ये सारी बहुत पुरानी नस्लों की गायें हैं जिनका दूध का मेयार बहुत आला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूध की अहमियत का आलमी दिन 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद खुराक में दूध की अफादियत और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और कई सदियों से हमारे आबा-ओ-अजदाद खुला दूध ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अब
इस साफ और सेहतमंद ग़िज़ा को किसानों से छीन कर कंपनियों के मुनाफे की खातिर भेंट चढ़ाया जा रहा है। हम सब आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में फूड अथॉरिटीज़ मुल्की सतह पर ग़िज़ाई मेआरात लागू कर रही हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी वैक्यूम में नहीं हो रहा। ये हम जो WTO के कई मुआहदों पर दस्तखत करते हैं, ये उसका डायरेक्ट नतीजा है। WTO के कई मुआहदे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दूध से रिलेटेड मुआहदों की बात करूँगी, जिनमें SPS का मुआहदा शामिल है, जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी इक़दामात का मुआहदा है। इसके साथ साथ TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का मुआहदा है, और AOA का मुआहदा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। SPS मुआहदा जो WTO के मेंबर ममालिक हैं, उनसे कहता है कि वो अपने मुल्की ग़िज़ाई मेआरात को बैनुल अक़वामी ग़िज़ाई मेआरात से हम आहंग बनाएं। मैं ख़ास तौर से दूध और दूध से बनी हुई अशिया की बात करूँगी। उनके ग़िज़ाई मेआरात की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कोडेक्स एक इदारा है, उनके बनाए हुए मेआरात का इस्तेमाल करते हैं और ममालिक पर इनको लागू करते हैं। इन मसाइल के अलावा कंपनियां दूध से मलाई निकाल लेती हैं, जिसकी वजह से डब्बे के दूध से ना ही मक्खन निकाला जा सकता है और ना ही देसी घी। इस वक्त ताज़े और खालिस दूध पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हकीकत यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद डब्बे के दूध की फैक्ट्रियों पर डब्बे के दूध की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। और इसके अलावा जो किसान कंपनियों को दूध फराहम करते हैं या बेच देते हैं, उनके मसाइल ही अलग हैं। ज़िम्मेदार से आप भी है 70 से 75 रुपये दूध ले रहे हैं, फिर जब वहाँ से लेके जाते हैं फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं, वहाँ से दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं। जब ये दो चीज़ों निकाल ली जाए तो ज़िम्मेदार तो उसे बकाया को लस्सी समझता है कि एक लस्सी है, ये निकाल के भी उसका दूध समझ के फिर बेचते हैं जी। ये बहुत सारा फ़र्क है। ज़मीन, जानवर, ये हमारी ज़िंदगी है, इसके बगैर हम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो ये कंपनियों वाले ये बोल रहे हैं हम ये दूध बंद करेंगे, खुला दूध बंद करेंगे, डब्बे वाला दूध लेंगे, डब्बे वाला दूध हमें अच्छा ही नहीं लगता है। हम चाय पीते, वो चाय पे हम पता नहीं कैसे उल्टी आ रही है, दिमाग को चक्कर आ रहे हैं। हमारा दूध बहुत अच्छा दूध है, उसमें हम जब चूल्हे पे चढ़ाते हैं उसमें मलाई भी नहीं निकलती है। हमारा दूध हम रखते हैं वैसे ही रखते हैं, मलाई बन जाती है। ये जब ये दूध आएगा, हमारा दूध बंद कर लेंगे तो हमारे ज़िंदगी चली जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई कुछ नहीं बचेगा। दूध के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी। ज़मीन हमारी चली गई, स्प्रे आ गया, ये यूरिया आ गया, ज़मीनें ख़राब हो गई। हमारी बहुत ज़मीन अच्छी थी, इस वजह से ज़मीन ख़राब हो गई है। अभी हम चारा लगाते थे, वो बड़ी मुश्किल से लगा रहे हैं इस वजह से। अभी हमारा बचे ही दूध है, हमारे बचे ही जानवर है। जानवर के अलावा हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अगर हमारे जानवर चले जाएंगे जैसे हम खुद चले जाएंगे। क्योंकि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाला 80 से 90% दूध अब भी हमारे छोटे और बेसमीन किसानों से ही आता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि वह दूध की मार्केट पर कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं। ज़िम्मेदार उसे महीने 1 माह तक दूध देता रहता है। जब वो कंपनियां फाल्डर हो जाती हैं, वो चिलर उठाती हैं, उठा के चले जाती हैं, ज़िम्मेदार फिर उनकी तरफ देखता रहता है। ना उनको आगे का पता होता है, ना उनको पीछे का पता होता है। इसलिए ज़िम्मेदार जो वो कंपनियों वो चिलर वालों को दूध बहुत कम देते हैं। वो दोजियों से गुजारा करते हैं कि चलो जी अगर दोजी दा मरेगा तो लेकिन साडा तो सानू मिल जाएगा, अज ना मिलेगा कल मिल जाएगा। कंपनियों के पिछे कौन जाएगा? कोई भी नहीं। जे अगर जाते भी तो उन्होंने अगे आवाज़ नहीं सुनी जाती। जिस तरह नवाज शरीफ दौर के तुसीं कह लो या जहांगीर के दौर च कह लो कि जिस तरह गन्ना लैके जाते रहे ने, जिमींदारां को लेंदे रहे ने, लेकिन उन्हों का पेमेंट हजे तक नहीं वो दे सके। वो पेमेंटां जिमींदारां दियां मर गईयां, वो खुशहाल हो गए जी। हमने ये काम वैसे तो बहुत छोटे पैमाने पर एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए जिसको फेमिनिस्ट पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहते हैं, उसके लिए शुरू किया था, जिसमें हमने साहिवाल में 2 गांवों के साथ काम किया और ख़ास तौर पे उन औरत किसानों के साथ जो जानवर पालती हैं। उनकी ज़िंदगी रोज़ी सब कुछ जानवरों से बहुत जुड़ी हुई है, माल मवेशी से। तो हमने उनके साथ ये काम शुरू किया था ये देखने के लिए
कि उन पे इन आज़ाद तिजारती मुआहदों का क्या असर पड़ रहा है। मगर फिर हमने जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया और हमने पूरे PKMT में और वैसे भी और प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पे बात करनी शुरू की दूध के शोबे, माल मवेशी के शोबे में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में, तो हमें बहुत पता चला कि ये इशू बहुत बड़ा है और इसमें बहुत तेज़ी से कंपनीज़ जो हैं आ रही हैं, यहाँ की भी बाहर की भी, और बहुत तेज़ी से इस पर कब्ज़ा कर रही हैं, क्योंकि हमारी देही आबादियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं इस शोबे से। ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਆ, ਮਲਾਈ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ, ਚਾਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖੱਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾ ਹੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਆ, दूध वास्ते भी, के वास्ते भी। इन तमाम तर बातों से ये वाज़ेह होता है कि गैर मुल्की ग़िज़ा और दूध की कंपनियां हमारे खालिस दूध की पैदावार से वाबस्ता छोटे और बेज़मीन और ख़ास करके दही ख़वातीन के रोज़गार के हक़ पर डाका मारने की सोची समझी साजिश कर रही हैं। इन तमाम तर बैनुल-अक़वामी कंपनियों और सरमायादार के ज़हन को समझने के लिए समझदार होना पड़ेगा। अब ये कंपनियों से, ख़ास करके दूध की जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, इनसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती कि इनका कम मेयार का बहुत ही ख़राब दूध को हम अपने मुल्क में जगह नहीं देते, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी लो क्वालिटी चीज़ों की। ते हैं कि फिर क्या कोशिश करते हैं कि बाहर से सीमन ले आएँ, यानी कि वो सारा मादा उठा के लाएँ जिससे कि नई तरह की नस्लों की पैदावार हो माल मवेशी सेक्टर में। अब वो कहते हैं कि हम आपको ज़्यादा पैदावार वाली गाय देंगे, ज़्यादा पैदावार वाली भैंस देंगे। मतलब ये ज़्यादा पैदावार वाली भैंस जो है वो स्पेशलिटी एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रिप्स के माहिदे के तहत ज़हनी मलकियत कुछ कंपनियों की होती है। हमें अपने जानवरों को अपनी बीजों की तरह खोने की बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। इन कंपनियों को भगाने की ज़रूरत है, चाहे ये नेस्ले हो, चाहे ये फ्रीशलैंड कैंपिनिया हो, इनको फ़ौरन हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। खालिस ग़िज़ा के पीछे दरअसल सरमायादार कंपनियों के इरादे क्या हैं? अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में ताज़ा दूध के इस्तेमाल की इजाज़त है, मगर इसके बरक्स हमारे खालिस और ताज़ा दूध की सप्लाई व रसाई तक मुश्किलात पैदा की जा रही है। जैसा इससे ये वाज़ेह होता है कि पेस्चराइजेशन के बारे में ये सब बातें झूठ पर मबनी हैं, और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान के किसान और मजदूर तहरीकें क्या इक़दाम कर सकती हैं? वो हमारी गायें अच्छी हैं, उन लोगों की नहीं अच्छी। उन्होंने मेहरबानी अपनी गावां आपदे कोल रखण, साडियां साडे कोल रहण देण।